अब बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुखलाहट का शिकार हो चुका है। अब वो जिस तरीके से मोमिन मलिक सर और हेमान पराशर जो कि सीमा के साबका वकील हैं, जिन्होंने सीमा की बेल कराई थी, उनको वो आस्तीन का सांप कहता है। तो दोस्तों आपको बता चलूं कि कौन आस्तीन का सांप है और कौन भारत का दुश्मन बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर होंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से एपी सिंह अब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भौंकने लग गया है और वो ये कहने पे आ गया है कि मोमिन मलिक सर जो हैं, जो कि गुलाम हैदर भाई के भारत के अंदर वकील हैं, जो कि हिंदुस्तानी नागरिक है, उनको वो कहता है कि ये आस्तीन के सांप है, ये देशद्रोही। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि देशद्रोही कौन होता है। हमारी नज़र में देशद्रोही वो होता है जो देश का भला ना चाहे, देश के बारे में उल्टी सीधी बातें करे, देश के अंदर कौमों के दरमियान जो फसाद फैलाए। मेरी नज़र में देशद्रोही वो होता है। और ये गंदा वकील, बेगैरत वकील, बेवकूफ वकील, सड़क छाप वकील, चलता फिरता वकील मोमिन मलिक सर को आस्तीन का सांप कहता है। इसकी क्या औकात है मोमिन मलिक सर के सामने। जिस तरीके से ये मोमिन मलिक सर को कहता है और हेमंत पराशर सर को कहता है कि आस्तीन के सांप है। आस्तीन का सांप तो ये खुद है कि जो ये काम कर रहा है और जो भारत के जो अधिवक्ता हैं, यानी कि जो भारत के वकील हैं, उनकी छवि को ये खराब कर रहा है। इसको फिलफोर हम कहते हैं कि जल्द अज जल्द इसके वकालत के शोबे से इसको बर्खास्त किया जाए, इसका जो लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाए, इसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। तो दोस्तों जिस तरीके से ये वकील डे बाय डे बकवास किया जा रहा है और ये कहता है कि कभी 3 घंटे आके लाइव करते हैं, दिन भर लाइव करते रहते हैं और फलाना करते रहते हैं, तो मैं इस बेवकूफ़ वकील से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कार्रवाई करते हैं उनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर जो अपडेट देनी होती है वो इसलिए लाइव आते हैं और लाइव आके बताते हैं। दोस्तों ये गुलाम हैदर भाई के बारे में लोगों को वर्गला रहा है कि गुलाम हैदर भाई ने योगी जी और मोदी जी के बारे में बुला भला कहा है। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक की गुलाम हैदर भाई की आप तमाम वीडियोस उठाकर देख लें। गुलाम हैदर भाई ने आज तक कभी योगी जी मोदी जी को कभी बुरा भला नहीं कहा और ना वो कभी कहेंगे। उन्होंने हमेशा योगी जी और मोदी जी के सामने हमेशा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है, हमेशा हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट की है कि खुदारा मेरे बच्चों को फिलफोर मेरे हवाले किया जाए या उनको शेल्टर होम भेजा जाए। उन्होंने कभी भी योगी जी और मोदी जी के बारे में कुछ भी बुरा भला मत नहीं कहा। और हम भी यहाँ पर तमाम मुल्कों के यानी कि जो भी सरबराह हैं, हम तमाम की दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, योगी जी की भी मोदी जी की भी। हमने भी कभी योगी जी मोदी जी के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहा। तो इसी तरीके से दोस्तों जब ये गुलाम हैदर भाई के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तो उसका ये सबूत दे दे। हाँ इसके बारे में बुरा भला जरूर कहा क्योंकि ये कहलाने के लायक है। दोस्तों जिस तरीके से ये गुलाम हैदर भाई के बच्चों पर हक जताकर बैठा हुआ है और जबरदस्ती उनको बच्चों को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, ये सारी जो पीछे पुष्प बनाई है वो एपी सिंह की है। यानी कि सचिन लप्पू की क्या औकात है, वो गुलाम हैदर भाई के बच्चों को इस तरीके से बंधक बनाकर अपने पास रख के बैठा हुआ है, कैद करके बैठा हुआ है। चलो सीमा भगोड़ी का समझ में आता है कि उसको रखना चाहे रखे, मगर जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चे, 4 मासूम बच्चे जिस तरीके से बंधक बनाकर सचिन मीना ने अपने घर पे रखे हुए हैं, तो दोस्तों दूसरी तरफ ये दुनिया को वर्गला रहा है हेमंत पराशर सर और मोमिन मलिक सर के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मोमिन मलिक सर वो वकील हैं कि जिनकी वजह से दुनिया में एक मुस्बत फेस जाता है भारत का भी, और बेशक भारत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। तो दूसरी तरफ ये एपी सिंह, हेमंत पराशर सर और मोमिन मलिक सर के बारे में बुरा भला यूं कहता है और ये कहता है कि आस्तीन के सांप है। तो दोस्तों हम ये कहते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बहन भाई खुद बताएं कमेंट में कि आस्तीन का सांप कौन है कि जो 2 देशों के दरमियान फसाद फैलाना चाहता है, दो कौमों के दरमियान, 2 मजहबों के दरमियान फसाद फैलाना चाहता है, वो देशद्रोही है, वो आस्तीन का सांप है, ना कि मोमिन मलिक सर और हेमंत पराशर सर जो कि 2 कौमों के दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और 2 देशों के दरमियान भी मोहब्बत और भाईचारा और इंसानियत की बात करते हैं। दोस्तों देखिए गुलाम हैदर भाई के बच्चों की जो हम बात कर रहे हैं, ये 2 मुल्कों की बात नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये 4 मासूम बच्चों की जान और उनकी सेफ्टी की बात हम कर रहे हैं।
जो इस केस के अंदर पूरी दुनिया के लोग अब तक जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे हैं जिनकी जान खतरे में। और गुलाम हैदर भाई भी बार बार कहता नजर आता है कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों को वो पूरे खुलेआम कभी किधर लेके जाते हैं, कभी किधर घुमाने जाते हैं, कभी किधर घुमाने जाते हैं। दोस्तों उन मासूम बच्चों की जानों को खतरा है कि जिस तरीके से ये केस चल रहा है दोस्तों, ये कोई आम केस नहीं है कि कोई समझे ये बिल्कुल एक मामूली सा केस है कि सीमा यहाँ से 4 बच्चों को उठा कर ले गई और जहाँ भारत में गैर कानूनी तरीके से बैठ गई। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी जेल की पुष्पनाई है और ये एक नॉर्मल केस नहीं, बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा टिपिकल केस है। दोस्तों जिस तरीके से मोमिन मलिक सर पर जो आरोप लगाया जा रहा है और हेमंत पाशा सर पर जो आरोप लगाया जा रहा है इसका हम मुकम्मल तौर पर विरोध करते हैं। और एपी सिंह जो कि खुद एक आस्तीन का सांप है, जो कि खुद एक देशद्रोही है, जो कि खुद एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो कि खुद एक टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल है और ये दूसरों को टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर कहता है कि जैसा कि गुलाम हैदर भाई कहता है टेररिस्ट, और ये 2 देशों की बात करता है और दुश्मन देश कहता है। इसके कहने से क्या दुश्मन देश होता है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे ताल्लुकात और भारत के ताल्लुकात यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है माशी तौर पर कुछ कशीदगी का शिकार है, मगर इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो हमारा दुश्मन देश है। मैंने दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हम दुश्मन देश तो कभी भारत को मानते ही नहीं। दोस्तों जो 2 मुल्कों के दरमियान आपस में सिफारती ताल्लुकात जब कायम हो और सिफारत खाने हो दोनों के जिस तरीके से, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सिफारत खाना यानी कि पाकिस्तान का सिफारत खाना आपकी न्यू दिल्ली भारत के अंदर और भारत का सिफारत खाना हमारे इस्लामाबाद के अंदर है। तो दोस्तों इन दो मुल्कों के दरमियान आपस में कैसे दुश्मन देश हो गए? अगर दुश्मन देश होते तो इनमें आपस में कोई सिफारती ताल्लुकात ही ना होते। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारे पाकिस्तान में जो दुश्मन देश माना जाता है वो किसको माना जाता है। दोस्तों हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इस्राइल के अंदर ये पासपोर्ट नहीं चलेगा। तो हमारे मुल्क का जो दुश्मन है, हमारा जो दुश्मन है वो इस्राइल है। हमने कभी भारत को अपना दुश्मन ना तस्लीम किया, ना तस्लीम करते हैं, ना मानते हैं। दोस्तों बेशक इंडिया और दोस्तों बेशक भारत और पाकिस्तान के कुछ मामलात में जो ताल्लुकात है मामूली खराब है, कशीदगी का शिकार है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ये सिफारती ताल्लुकात भी ओके हो जाएंगे। और दोस्तों हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान मिलकर आपस में काम करें, आपस में मोहब्बतें बांटें। और जिस तरीके से अभी इस सीमा इधर केस के अंदर हमारे साथ जो बहन भाई जुड़े हैं वो भी हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, तारीफें करते हैं, और हमें भी पता चला कि भारत के अंदर कितने अच्छे तरीके से लोग पेश आते हैं। और इसी तरीके से उनको भी सामने ये बात आई कि जो बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, तो उनको भी ये समझ में आया कि पाकिस्तान का एक मुस्बत फेस है, मगर कुछ गैर कानूनी चैनल्स के द्वारा उल्टी सीधी आपस में इंतशार जो है नफरतें फैलाई जाती हैं। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपस की नफरतों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और हमारे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाए और हमारे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हो जाए और पाकिस्तान और भारत को लपाक और भी ज़्यादा तरक्की हासिल करे। तो दोस्तों इस दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं खत्म। तो जब तक के लिए अल्लाह।